अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब दोस्तों, क्या आप एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं या आपने किसी की शादी करनी है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं या आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं किसी मुल्क में या किसी भी और कंट्री में, तो स्टैंडर्ड चार्टर से जो है आप इन चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड चार्टर है वो आपको पर्सनल लोन दे रहा है और सबसे मज़े की चीज़ जो इसमें है कि आपको इसमें गारंटी की ज़रूरत भी नहीं है, किसी किस्म की गारंटी भी इसमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर से कि किस तरह से आप इससे लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप 20 लाख रुपए तक का विदाउट सिक्योरिटी आप जो है इनसे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में ये सारी की सारी डिटेल्स को जो है वो देखेंगे कि किस तरह से आप स्टैंडर्ड चार्टर से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब वापस करना होगा, कागजात क्या चाहिए होंगे, और दूसरी चीज़ है इसमें सिक्योरिटी तो चाहिए ही नहीं। तो सारी चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो पर्सनल लोन दे रहा है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम आए हुए हैं और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से हम डिटेल पढ़ लेते हैं। देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जो है आप किसी भी एजुकेशन के लिए जो है वो लोन लेना चाहते हैं या किसी डॉटर बेटी की शादी वगैरह के लिए लेना चाहते हैं या कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो आप जो है स्टैंडर्ड चार्टर से लोन ले सकते हैं। हम इसके स्पेशल फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले है लोन अवेलेबल विद रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन फ्राम 1 to 5 ईयर के 1 साल से 5 साल के अरसे के दरमियान में आपने जो है इनको वापस करना होगा। और जो उसकी 2 मिलियन तक जो है आप इससे ले सकते हैं, मतलब 20 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट है कि बाकी तमाम बैंक से जो है वो इसका इंटरेस्ट रेट जितनी भी आप पेमेंट लेंगे उससे कम ही होगा बाकी बैंक से। ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे नो सिक्योरिटी कोलेक्ट्रल और गारंटी रिक्वायर्ड, मतलब आपको किसी किस्म की जो है वो गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। इजी डॉक्यूमेंटेशन है एंड क्विक प्रोसेसिंग है कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब कभी दूसरे बैंकों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो हफ्ता 2 हफ्ते या इवन के पूरा महीना भी लग जाता है प्रोसेसिंग में। तो इसमें जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो आसानी के साथ इसमें जो है वो जल्द प्रोसेस हो जाएगी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसी तरह आगे हम बात कर लेते हैं टॉप अप फैसिलिटी ऑन एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन विद स्टैंडर्ड चार्टर के। आप जो हैं वो इस पर टॉप अप फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं अगर आपका स्टैंडर्ड चार्टर में अपना अकाउंट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सिंपल आपको 2 ही चीज़ें चाहिए इसमें, एक कॉपी ऑफ वैलिड CNIC और सैलरी चाहिए होगी। सैलरी स्लिप जहाँ भी आप काम करते हैं, बेशक जॉब करते हैं या अगर आप कमाते हैं तो उस हिसाब से भी आपकी जो है वो इनकम की स्लिप चाहिए होगी कि आप कितना कमाते हैं। तो अब रेट्स की बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो कितना कमाते हैं। तो एम्प्लॉय जो बैंकिंग है, जो जिसमें इस अकाउंट में जिन लोगों का अकाउंट है उनके लिए जो है वो 28% जो है वो उसके ऊपर लगेगा। और इसके बाद जो है वो अगर ग्रॉस सैलरी वाले अगर 50K है तो उसके ऊपर 16%, और अगर 100K से अबव है या इक्वल है तो आपके ऊपर जो है वो कोई भी नहीं लगेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है। उसके बाद आगे है नॉन एम्प्लॉय है। उसके बाद उसके ऊपर जो है अगर आप लेस देन 50K है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर 50 है तो उस पर 25% है, और अगर 100K है तो उसके ऊपर जो है वो 19 to 28% जो है वो आपका लगेगा। और इसी तरह अगर हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन करें तो उन्होंने पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे आपको दे दिया है। आप इनको देख के इंटरेस्ट रेट का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पेमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो आपके ऊपर लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी, और अगर आप इनके क्वेश्चन आंसर कुछ देखना चाहें तो आप यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं वो जो है आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें 30,000 से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आप ले सकते हैं, मतलब कम से कम जो है वो 30,000 रुपये होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 20 लाख रुपए इनसे ले सकते हैं। और जो मैंने पहले ही बता दिया है कि इनको जो है 12 से लेके 60 मंथ तक का जो है वो पैसे आपने वापस करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आ जाती हैं, इनकी टर्म्स हैं और कंडीशंस हैं, उनको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल तफसील के साथ उर्दू में भी लिखी हुई हैं। आप अगर इसको पढ़ा करके थोड़ा सा देखें तो आपके पास जो है वो ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो पूरी की पूरी आपके पास लिखी हुई हैं। आप इनको खुद भी आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये उर्दू में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो आप इन सारी शराइत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप जो हैं वो इनको आसानी से उर्दू जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वापस चलते हैं और आगे चीज़ें देख लेते हैं।
अब आप बात आ जाती है कि यार इसमें अप्लाई किस तरह से करना होगा। तो आपके पास यहाँ पे भी बटन आ रहा है और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा है। आपने सिंपल इनमें से किसी भी क्लिक करें तो आपके सामने जो है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक हो जाएगा। मतलब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो पेज ओपन हो जाएगा, आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम देना है, मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे वो चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम देना है और लास्ट नेम देना है पूरा, मतलब यहाँ पे आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यस करेंगे और अगर नहीं हैं तो नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड हैं तो सैलरीड आपने क्लिक करना है। सॉरी, इज़ योर सैलरी क्रेडिट टू आवर बैंक, क्या आपकी जो सैलरी है वो इनके बैंक में आती है, मतलब इनके बैंक में आती है तो आपने यस करना है। और अगर इनके बैंक में नहीं आती तो आपने नो कर देना है, ठीक है। डू यू हैव क्रेडिट कार्ड लोन फ्रॉम एनी बैंक, अगर आपने किसी और बैंक से जो है वो लोन लिया हुआ है तो अगर यस करेंगे, नहीं लिया हुआ तो नो करेंगे। मंथली इनकम जो है वो आपने यहाँ पे अपनी इनकम बतानी है कि कितने % जो है वो आप कमाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ओके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे मोर जो है वो पर्सनल डिटेल ली जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, लोन डिटेल, रेफरेंस और डॉक्यूमेंट, और फिर रिव्यू के बाद आप जो है ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सारी डिटेल्स नहीं दे रहा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये फॉर्म फिल होगा। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पहले पेज पे होंगी, दूसरे पेज पे आपके पास मोर पर्सनल डिटेल्स होंगी, तीसरे पेज पे आपके पास जो है एम्प्लॉय डिटेल्स होंगी। उसके बाद लोन कितना आपने लोन लेना चाहते हैं वो सारा कुछ होगा। उसके बाद रेफरेंस, मतलब ये होगा कि आप जो है वो किसने आपको रेफ़र किया कि आपने यहाँ से लेना है, तो उसके बाद वो होंगी और डॉक्यूमेंट्स होंगी और रिव्यू होगा। तो यहाँ पे इसमें आपके पास कोई भी सिक्योरिटी जो है वो इनको नहीं चाहिए होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है वो इनके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं और इसमें तकरीबन अगर आप इनको कॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस नंबर पे इनको कॉल कर सकते हैं। और अगर इस तरह से जो है इनकी आप ब्रांच विज़िट करना चाहते हैं तो आप अपनी करीबी तरीन जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनके ऊपर विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे फाइंड अ ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपके सामने एड्रेस के साथ जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो आप जहाँ भी करीब करीब जो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप जो है इनकी ब्रांचेज़ को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी ब्रांचेज़ को भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ब्रांच कोड और उनका एड्रेस जो है आपके सामने यहाँ पे साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को इस चीज़ की ज़रूरत हो और वो इसमें अप्लाई करे और उसकी जो है मुश्किल आसान हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।